Assalamualaikum everybody. Welcome to DK Study Hub. Today is session number 11 or lecture number 11. Yesterday we've talked about what is isocost and isocons and the difference between indifference curve and isocons and law of constant return and law of constant cost, which are same thing. And we've talked about what is and how to how is monopolistic competition run under perfect competition, and how the short run and long run equilibrium of monopolistic competition run. So we've talked about a lot of things yesterday, and today we're going to talk about a really interesting topic, which is called price line or budget line. So, what is price or budget line? In the price or budget line, the consumer has to choose two different combinations of goods with his limited fixed income to get maximum satisfaction. तो हमने जो लास्ट क्लास या लास्ट से लास्ट मैं ऊपर मेंशन कर दूंगी कार्ड, उसके अंदर हमने बहुत दफा ये वाला कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं हम लोग कि हमने प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के अंदर भी यही पढ़ा। फिर हमने आइसोकॉर्स और आइसोकॉन्स के अंदर भी कुछ इसी तरह का इससे रेलिवेंट कोई चीज पढ़ी थी कि हमने दो डिफरेंट चीजों का हम लोग जो है वो कॉम्बिनेशंस ले रहे होते हैं आइसोकॉन्स के अंदर और इनडिफरेंस कर्व के अंदर, और उसके अंदर फिर हम लोग अपनी सेटिस्फेक्शन को चेक करते हैं। तो इंडिफरेंस कर्व के अंदर हमने ये देखा था कि इसके अंदर हम अपनी सेटिस्फेक्शन लेवल चेक करते हैं, लेकिन हमने ये नहीं पढ़ा था कि हम अपनी लिमिटेड इनकम को साथ लेते हुए कैसे अपना सेटिस्फेक्शन लेवल मैक्स पे लेके जा सके अपनी लिमिटेड इनकम के साथ। तो उसके अंदर भी बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटी थी इससे, इसीलिए मैंने जब हम लोगों की फर्स्ट क्लास थी उसके अंदर बोला था कि ये बात अपने जहन में रखें कि ये टॉपिक्स आपस में मिलते जुलते हैं। तो अगर एक कॉन्सेप्ट या एक टॉपिक पे अच्छी ग्रिप आ जाती है तो नेक्स्ट टॉपिक पे भी आप लोगों को इजीली समझ आ जाएगा कि ये हो क्या रहा है और क्या मैकेनिज्म है। तो इसके अंदर भी वही है कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के अंदर दो डिफरेंट हम लोग प्रोडक्शन को लेके साथ चल रहे थे। वो वाला कॉन्सेप्ट अगर आप लोग अगर रिवाइज करें और अगर आपको याद हो तो वही वाला कॉन्सेप्ट है कि हमारे पास एक लिमिटेड रिसोर्सेज होते थे, उसको हमने बेस्ट पॉसिबल वेज के अंदर यूटिलाइज करना होता था और फिर जो है अपने प्रोडक्शन करनी होती थी। तो इधर भी यही है, लेकिन इसके अंदर क्या सिनेरियो है कि हमारी एक लिमिटेड इनकम है, क्योंकि हम माइक्रो के अंदर देख रहे हैं तो हम ओवरऑल इंडिविजुअल के ऊपर हम लोग फोकस कर रहे होते हैं कि एक इंडिविजुअल की अगर इतनी इनकम है तो वो इतने दो गुड्स, फॉर एग्जांपल ऑरेंजेस एंड बनानाज हैं, उसको कैसे अपनी मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन कर सकेगा। तो इसके ये वाला कॉन्सेप्ट तो आप लोगों को होपफुली समझ आ गया होगा, क्योंकि हम पहले भी इस तरह की चीज़ें पढ़ चुके हैं। उसके बाद क्या है इसका शेड्यूल, शेड्यूल से और ज़्यादा इसका कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा कि इसमें हो क्या रहा है। जैसे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के अंदर हमें लिमिटेड रिसोर्सेज दिए हुए थे, इसके अंदर कोई हमने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं निकालनी, वरना इसकी वैसे ओवरऑल देखा जाए तो निकल भी सकती है, लेकिन हमने इस पर नहीं निकालनी। हमने बस ये देखना है कि इसके अंदर दो गुड्स जो हैं वो हम किस तरह से मैनेज करें। और मैंने बिल्कुल क्लास के जो बेसिक्स टॉपिक्स चल रहे थे उसके अंदर एक एग्जांपल दी थी कि अगर चलो ऑरेंजेस एंड बनानाज अगर को हटा के कोई और एग्जांपल अगर ले, तो अगर आपके पास 10,000 की या 20,000 का बजट है और आपको किसी इवेंट को अटेंड करना है और आपने अपनी शॉपिंग करनी है और उसके अंदर आपने अपने कपड़े वगैरह भी लेने हैं और आपने बाकी एसेसरीज भी लेनी है, तो आप उसको 20,000 को किस तरह मैनेज करेंगे। या तो तीन इसके अंदर केसेस मैंने बताए थे कि या तो आप पूरे 20,000 की शूज ले लेंगे तो आपके सारे इनकम, या फिर जो आपकी एक लिमिटेड बजट था वो सारा एक ही चीज पे खत्म हो जाएगा और आप लोग मतलब सेटिस्फाई नहीं होंगे। मतलब आपके शूज सिर्फ ले लिए और कपड़े वगैरह और दूसरी एसेसरीज नहीं ली, तो फिर हमें वो
मतलब हमने प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं किया और हम हमारे डिससेटिस्फाई हो गए, हम सेटिस्फेक्शन नहीं मिली। दूसरा केस ये था कि हम लोग शूज़ और कपड़े वगैरह जो है वो 10,000 के शूज़ ले लें, 10,000 के हम कपड़े ले लें, तो इस तरह हमारी सेटिस्फेक्शन लेवल जो है दोनों का इक्वल रहे। या फिर अगर इसमें एसेसरीज नहीं आ रही हैं, हमने सिर्फ दो चीज़ें ले ली। या फिर थर्ड केस क्या था कि हम अपनी शूज़ की प्राइस थोड़ी कम करें, हम 6,000 7,000 के शूज़ ले लें, देन हम लोग कपड़े भी ले लें कुछ 10,000 6,000 के, और फिर जो हमारे पैसे बचे उससे हम एसेसरीज ले लें, अपनी वॉच ले लें या वट एवर। तो उससे क्या होता है कि हमारी यूटिलाइज एक मैक्सिमम या ऑप्टिमम लेवल पे हमारी यूटिलाइजेशन हो रही होती थी। तो इसके अंदर ये सेकंड एग्जांपल है, और फर्स्ट एग्जांपल जो मैंने यहाँ लिखी है, तो ये भी आप कंसिडर कर सकते हैं कि इस शेड्यूल के अंदर क्या हो रहा है कि हमने फर्स्ट जो कॉलम है उसके अंदर हमने लिया है इनकम, सेकंड कॉलम में गुड एक्स लिया है जिसे हम ऑरेंज भी कह सकते हैं, और गुड वाई लिया है। अच्छा, इसके अंदर मैंने कुछ प्राइसेस अजीम कर ली कि 2 रुपीज पर केजी या पर ऑरेंज के लिहाज से हम लोग इसको ट्रीट करेंगे, और 1 रुपीज पर बनाना हमें मिल रहा है। तो 2 रुपए का एक ऑरेंज मिलेगा और 1 रुपीज का एक बनाना मिलेगा, ठीक है। तो हमारे पास 10 की इनकम है। अब हमने क्या किया, जब हम लोगों ने एज्यूम कर लेते हैं हमारे बनाना फेवरेट हैं, ठीक है। तो हमारी टोटल इनकम 10 रुपीज थी। हमने क्या किया, हमें क्योंकि बनाना पसंद है तो हमने पूरी इनकम से 10 की 10 हमने बनानास ले लिए, तो हमारे ऑरेंजेस एक भी नहीं आ पाए। देन हमने क्या किया कि नेक्स्ट केस क्या हो सकता है कि हमने दो, क्योंकि 2 रुपीज के ऑरेंजेस थे, तो हमने क्या किया कि हमने 2 रुपये माइनस कर दिए, मतलब 2 रुपीज। यहाँ ऑब्वियसली अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बनेगी, लेकिन अभी हम उस पर बात नहीं कर रहे, हम लोग ओवरऑल देख रहे हैं। तो हमने यहाँ पे क्या किया कि 8 रुपीज के हमने बनानास ले लिया, और 1 रुपीज के हमने जो है मतलब 8 हमने यूनिट बनानास के ले लिए, और 1 यूनिट हमने ऑरेंज के ले लिया, मतलब 2 रुपए जो है हमने बचा के अपने ऑरेंज ले लिए। फिर हमने थर्ड में क्या किया कि हमने फिर इस तरह नॉर्मली हम इंक्रीज करते जाएंगे, फिर हमने 6 बनानास पर यूनिट ले लिए, और फिर 6 बनानास ले लिए, 6 बनानास की यूनिट्स और 2 ऑरेंजेस की यूनिट्स। इस तरह हम लोग बनानास की क्वांटिटी जैसे जैसे कम करते गए, तो हम लोग ऑरेंज की क्वांटिटी में इंक्रीज करते चले गए। और जब हमारी एक वक्त आया कि हमने ऑरेंजेस को ज़्यादा प्रायोरिटाइज करना शुरू कर दिया और ऑरेंजेस ज़्यादा ले लिए, और हमने क्या किया कि बनाना सिरे से लिए ही नहीं, क्योंकि 5 अगर मल्टीप्लाई बाय 2 करें तो 10 बनता है, तो हमने 5 जब यूनिट्स ऑरेंजेस के लिए है, तो फिर बनाना हमारी इनकम के अंदर आ ही नहीं पाए, क्योंकि हम लोगों ने सारी इनकम ऑरेंजेस पे लगा दी। तो होपफुली ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा, क्योंकि हमने पहले पढ़ा हुआ है, इसलिए मैं ज़्यादा डिटेलिंग में नहीं जाऊंगी इसके अंदर, और स्ट्रेटली आपको लेके चलूंगी। तो इस टाइप का, क्योंकि इससे रेलिवेंट ही हमने 2-3 और टॉपिक्स पढ़े हुए हैं जो इसी टाइप के थे, तो इसलिए थोड़ा हम इसको इतना डिटेल में नहीं लेके जाएंगे। फिर इसका वही एक्सप्लेनेशन है कि जब हमने रुपीस द कंज्यूमर हैज ₹10 टू स्पेंड ऑन ऑरेंजेस एंड बनानास, हमें 10 रुपीज दिए गए कि आप ऑरेंजेस एंड बनानास लेके आए। एंड देन जो है हम प्याज गए या कहीं भी गए, वट एवर, नाहिद गए, और फिर हमने क्या कहते हैं डिफरेंट कॉम्बिनेशंस परचेज किए उस प्रोडक्ट की, ताकि हम मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन हम अपनी फुलफिल कर सके। तो ये हमारा जो है आज का कॉन्सेप्ट है, छोटा सा प्राइस या बजट लाइन का, कि हमारा इतना बजट होता है। एक बजट लेके हम चलते हैं, जैसे हम ग्रोसरी करने जाते हैं तो एक लिमिटेड बजट लेके चलते हैं कि इतने इतने की ये चीज़ें आ जाएंगी, तो इतने में हमारी पूरी ग्रोसरी हो सकती है। तो हम लोग एक कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स ही तो खरीद रहे होते हैं। यहाँ 2 की बात हो रही है, वहाँ हम 500 की बात कर लेते हैं, या वट एवर जितने भी आप लोग परचेजिंग करते हैं ग्रोसरी में। तो उसके अंदर भी हम लोग डिफरेंट किस्म के प्रोडक्ट्स या गुड्स परचेज कर रहे होते हैं अपनी सेटिस्फेक्शन और अपनी बजट लाइन के अंदर अंदर। तो यही है कि ये हमारी इस तरह की कोई बजट लाइन बनेगी, इसके अंदर हमें रहते हुए अपनी मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन लेनी है, कि अगर आपको कुछ पैसे दिए जाए तो आपने उसी के अंदर अपनी जो है ऑप्टिमम लेवल के ऊपर
चीजें परचेज बाइंग एंड परचेजिंग करनी, और ताकि आपकी कॉम्बिनेशंस भी डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ गुड्स लें और आपकी सेटिस्फेक्शन भी पूरी हो सके। तो इसकी डायग्राम देख लेते हैं कि हमने वाई एक्सिस पे लिया क्वांटिटी ऑफ डिमांड ऑफ बनानाज और क्वांटिटी डिमांड ऑफ ऑरेंजेस, और फिर इस तरह की हमारी एक लाइन बन गई। और इस लाइन को हम क्या कहेंगे, ये जो हमारी लाइन है इसे प्राइस लाइन या बजट लाइन कहते हैं। अच्छा, इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते। द बजट और प्राइस लाइन शोज all those combination which the consumer um, can buy with his 10 rupees at the given price of oranges and banana. This line indicate ये real life implementation है कि अगर क्या कहते हैं, नॉर्मली भी हम देखते हैं कि अगर हमें कोई पैसे लिमिटेड इनकम, या मैंने अभी जैसे ये वो अभी आपकी शूज वाली या कपड़ों वाली एग्जांपल जो दी थी उसके अंदर भी यही था कि अगर ये हमारी एक लिमिटेड हमारे पास पैसे हैं तो उसको हम किस तरह से पॉसिबल बेस्ट पॉसिबल वे में हम लोग कॉम्बिनेशन बना के चीज़ें यू ले खरीद सकते हैं और अपनी कंजम्पशन जो है, अपनी सेटिस्फेक्शन और कंजम्पशन अपने ऑप्टिमम लेवल पर या मैक्सिमम लेवल पे लेके जा सकते हैं। तो इसके अंदर भी एक्सप्लेनेशन में यही लिखा हुआ है, और इन दोनों डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स की जो सेटिस्फेक्शन थी उसकी जो सेटिस्फेक्शन लाइन बनेगी, दैट इज कॉल्ड बजट लाइन। या और जो डिफरेंट कॉम्बिनेशंस हमने परचेज किए अपनी लिमिटेड इनकम से, वो जो हमारे डिफरेंट कॉम्बिनेशन से उससे जो लाइन प्रोड्यूस हुई उसको हम बजट लाइन या प्राइस लाइन कहते हैं। जो कि लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड स्ट्रेट लाइन है, लेफ्ट टू राइट जो है वो उसका स्लोप है। तो इसका एक नेगेटिव सा स्लोप होता है, और कंज्यूमर की वो मोर गुड्स। इसके अंदर भी वही वाली बात लिखी है, लास्ट लाइन जो हमारी है कि कंज्यूमर एक गुड्स को अगर खरीदेगा तो दूसरी गुड्स की हम लोग गिव अप कर रहे होंगे दूसरा गुड। अगर हम लोगों ने कपड़े अच्छे वाले लेने तो हम शूज गिव अप करेंगे, कि हमने जो है वो कपड़ों पे फोकस करना है। तो फुल ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब इसके इफेक्ट्स क्या क्या होते हैं ये देखते हैं। इफेक्ट्स ऑफ चेंज इन इनकम। अच्छा, वहाँ क्या था, एजम्पशंस पे बेस हो रहा था कि इनकम चेंज ना हो हमारी, और क्या कहते हैं हमारी वो प्राइस ऑफ गुड्स चेंज ना हो, या फिर हमारी वेदर चेंज ना हो, या फिर हमारी कोई और फैशन चेंज ना हो। लेकिन यहाँ इफेक्ट्स क्या क्या होते हैं, इनकम अगर चेंज हो जाए तो उसका क्या इफेक्ट है वो देखते हैं बजट लाइन पे। तो इसका पहले वो पढ़ लेते हैं ओवरऑल पैरा के इसके अंदर क्या लिखा है, देन हम लोग नीचे देखते हैं। वैसे ओवरऑल मैंने ये खुद ही लिखा है सारा नोट्स, तो जो मैं उर्दू में बोल रही हूँ वो मैंने इंग्लिश में यहाँ लिखा हुआ है, तो आप लोगों को, ताकि अगर आपको पेपर में अगर एज एमसीक्यू आ जाए तो आप लोग उर्दू के अंदर कॉन्सेप्ट ले लें, और अगर एज आपको राइटिंग के लिए क्वेश्चन आ जाए तो आप लोग फिर यहाँ से अपना इजीली लिख सकते हैं। अच्छा जी, तो इफेक्ट क्या क्या है, द इफेक्ट्स ऑफ change in income on budget line has been shown in the diagram. Suppose A and B is the initial budget line. A and B ये रहा हमारा, A and B हमारी initial budget line है। अब क्या हो रहा है, जरा ये मजे की चीजें हैं, जरा कंसंट्रेशन से आप लोग सुनिएगा। तो ए एंड बी हमारी इनिशियल बजट लाइन है। नाउ इफ द इनकम ऑफ द कंज्यूमर इंक्रीजेज, इनकम हमारी बढ़ गई, हमारी बजट ये था, हमारी इनकम बढ़ गई, वेयर द प्राइस ऑफ द बोथ गुड्स रिमेन अनचेंज। प्राइस से क्योंकि नॉर्मली इन्फ्लेशन है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर है, तो उसके अंदर क्या होता है, इनकम इंक्रीज होती है, तो इन्फ्लेशनरी गैप की वजह से, इन्फ्लेशन की वजह से हमारी गुड्स की प्राइस भी चेंज हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे इनकम के बढ़ने का कोई फायदा नहीं होता। तो इसके अंदर क्या है कि गुड्स एग्जैक्टली सेम है लेकिन इनकम इंक्रीज हो गई है। तो इससे क्या होगा, अब हमारी जो है प्राइस या बजट लाइन जो है वो शिफ्ट अपवर्ड्स फ्रॉम ए बी टू सी डी। हमारी ए बी से लेकर सी ए बी, ये हमारी इनिशियली मतलब हम लोग फर्स्ट यहाँ पे लेके चल रहे थे, यहाँ सी डी पे चली गई। तो हमारी जैसे इनकम इंक्रीज हुई, दिस इज बिकॉज द इनकम ऑफ द कंज्यूमर इंक्रीजेस। जैसे मैंने आपको बताया इनकम इंक्रीज हुई तो हमारी बजट लाइन भी ऊपर की तरफ चली गई, वेयर इज द प्राइस ऑफ द गुड्स भी डू नॉट चेंज, the budget line will shift downwards
GH in which the income in which the income of the consumer decreases। तो अगर हमारी इसके अंदर हमें क्या कॉन्सेप्ट मिला कि एक हमारी बजट लाइन थी ए और बी पे, हमने गुड बाय लिए अपने एक्स वाई एक्सेस पे, गुड एक्स लिए एक्स एक्सेस पे। हमारी इनिशियल बजट लाइन थी दिस वन ए एंड बी। और हमारी जैसी कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज हुई तो हमारी बजट लाइन ए बी से सी डी चली गई, और जैसी कंज्यूमर की इनकम डिक्रीज हुई तो हमारी ए सी डी से, या फिर हमारी ए बी इनिशियली, कभी कभार ऐसा भी होता है कि डिमोशन हो जाता है या कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस हो जाते हैं, तो उससे क्या होता है हमारी बजट लाइन जो है वो डिक्रीज भी हो जाती है, इनकम कम हो जाती है, या कोई वट आप अगर एग्रीमेंट पे कोई चीज़ है तो हमारी एग्रीमेंट ख़त्म हो गया तो हमारी इनकम कम हो गई है। तो को बहुत सारे सिनेरियोज हैं, तो आप लोग एज्यूम कर सकते हैं। तो हमारी नॉर्मली इनकी इतनी ए टू बी इनकम थी, अब जी टू एच इनकम हो गई, तो इस तरह हमारी स्विचिंग होती रहती है इनकम के बढ़ने या कम होने से। लेकिन इसके अंदर क्या हो रहा है कि गुड बाय और एक्स जो है वो रिमेन कांस्टेंट, इनकी प्राइस जो है वो ना बढ़ी है ना कम हुई है, तो ये रिमेन अनचेंज थे। अब नेक्स्ट क्या होता है ये देखते हैं। इफेक्ट ऑफ द चेंज इन प्राइस ऑफ गुड्स ऑन द बजट लाइन। अब गुड्स की प्राइस चेंज हो रही है, ऊपर इनकम की चेंज हो रही थी, तो हमारी जो बजट लाइन थी ये जो है वो शिफ्ट ऊपर नीचे हो रही थी, डाउनवर्ड या अपवर्ड। ठीक है, यहाँ क्या होगा अब यहाँ देखते हैं। तो effect of change in case of price of good x fall, गुड्स एक्स की जो प्राइस अगर फॉल्स कर जाए, मतलब कम डिक्रीज हो जाए, कम हो जाए, तो उससे क्या असर पड़ेगा हमारी बजट लाइन पे, वो हम जरा देखते हैं। इन केस ऑफ द प्राइस ऑफ द गुड फॉल्स while the price of the good y remain unchanged, the price of the consumer will be able to buy more quantity of good x than before। ये तो एक नॉर्मल सी आपकी ऑब्वियस सी बात है कि अगर किसी चीज़ की प्राइस कम हो जाती है तो हम उसको इजीली और परचेज कर सकते हैं ना। तो इसके अंदर भी यही बात लिखी हुई है कि गुड एक्स की अगर प्राइस कम हो रही है तो उससे हमें क्या फ़ायदा हो रहा है कि हमारी जो है इनिशियल बजट लाइन जो है वो एक नई पोजीशन लेगी, क्योंकि हमारे हम लोग ज़्यादा उस चीज़ को हम खरीद पाएंगे या परचेज कर पाएंगे। ठीक है, तो उससे क्या हो रहा है हमारी बजट लाइन जो है वो चेंज हो रही है। द बजट लाइन इज ए बी इनिशियली। इनिशियली हमारी बजट लाइन हमेशा से ए एंड बी ही होती है। देन वो जो चेंजिंग्स होती है उसके अंदर वो सी या डी या जी या एच जो ऊपर हम देख रहे थे वो होती है। तो बजट लाइन जो है चेंज, द चेंज इन बजट लाइन इज ए सी। ए सी हमारी चेंज इन बजट लाइन है, शोइंग द कंज्यूमर कैन पे मोर गुड्स एक्स। ए डी इज अदर बजट लाइन विच प्रोवाइड गुड ऑफ एक्स डिक्रीजेस। तो इसके अंदर क्या हो रहा है कि हम लोगों ने देखा कि हमने गुड जो है वाई एक्स एक्सेस पे हमने लिया है अपना गुड एक्स, और वाई एक्सेस पे हमने लिया है गुड वाई। और इसके अंदर हमारी ए टू बी जो थी हमारी इनिशियल बजट लाइन थी। और इसके अलावा क्या हो रहा है हमारा कि जैसे ही हमारी गुड एक्स की प्राइस जो है वो फॉल हुई तो हमारी बजट लाइन जो है वो शिफ्ट हो गई ए टू सी की तरफ। और फिर दूसरा चेंज क्या आ रहा है, द चेंज इन बजट लाइन इज ए सी इज शोइंग द कंज्यूमर बाय मोर कैन परचेज या बाय मोर गुड्स एक्स। और ए डी में क्या हो रहा है कि अनदर बजट लाइन विच प्राइस ऑफ द गुड डिक्रीजेस, प्राइस ऑफ द गुड एक्स जो है वो डिक्रीज होगी, तो इससे क्या होगा कि हमारी बजट लाइन जो है वो ए से ए टू डी की तरफ चली जाएगी। ठीक है, जो होपफुली आपको ये बात समझ आ रही होगी। उसके बाद देखते हैं अपना नेक्स्ट सिनेरियो, उसके अंदर क्या हो रहा है। इन केस ऑफ द प्राइस ऑफ द गुड वाई फॉल्स, तो हमारा wait a sec, हाँ ठीक है, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गई है टाइपिंग मिस्टेक, तो फिर जो है नोट्स जब मैं प्रोवाइड करूँगी तो वहाँ पे हम लोग मैं आपको करेक्शन करके दे दूंगी। ठीक है जी, यहाँ क्या हो रहा है, इन केस ऑफ द प्राइस ऑफ द गुड बाय फॉल्स वाई द गुड एक्स रिमेन्स द सेम। तो अगर गुड बाय फॉल्स हो और एक्स जो है वो सेम रहे तो उसमें क्या होगा, कंज्यूमर ऑब्वियसली गुड बाय ज़्यादा बाय कर सकेगा, पहले से ज़्यादा बाय कर सकेगा, और इनिशियल बजट लाइन फिर चेंज हो जाएगी। और फिर जब प्राइस ऑफ द गुड बाय जो है वो फॉल होगी तो ए टू सी हो जाएगा। और जब बी आई मीन बी, यहाँ पे बी हम लोग ले रहे हैं,
वहां हम ए ले रहे थे क्योंकि एक्स वाई गुड वाई जो है वो हमारी गुड एक्स की प्राइस कम हो रही थी। यहाँ क्या हो रहा है कि हम बी पे लेते हैं, बी टू ए हमारी इनिशियल बजट लाइन थी। फिर क्या हुआ कि हमारी जो है गुड बाय फॉल्स हुई तो बी टू सी हो गई, और फिर रेज हुई तो बी टू डी हो गई। तो हम मतलब फॉल्स इन रेज क्या हो रही है यहाँ पे, बी टू डी जो हो रहा है कि जैसे ही हमारी गुड बाय की प्राइस राइज होगी तो क्या होगा, ऑब्वियसली हम कम ये गुड बाय बाय कर सकेंगे या परचेज कर सकेंगे। तो इसलिए ये भी हमारा प्रूवन हो गया कि जैसे ही हमारी बजट लाइन डायग्राम से हमारी किस तरह शिफ्ट होगी, जैसे जैसे हमारा गुड बाय या एक्स जो है वो फॉल्स होगा। ठीक है, तो होपफुली ये वाली बात आप लोगों को समझ आई होगी, और बड़ा ही मज़ेदार और इजी से कॉन्सेप्ट था। और वो हमारे नॉर्मली इसके डेली लाइफ के अंदर ये चीज़ें हो रही होती हैं। तो होपफुली ये वाली बात आप लोगों को क्लियर होगी। अब हम लोग देखते हैं एक बड़ा ही न्यूज़ है, एक टॉपिक है इससे रिलेटेड है, वो देख लेते हैं। और बड़ा ही इम्पोर्टेंट और क्रूशियल टॉपिक है ये, विच इज कॉल्ड कंज्यूमर इक्विलिब्रियम अंडर डिफरेंट इफेक्ट्स। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है और उसके क्या डिफरेंट इफेक्ट्स हैं वो देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। The consumer equilibrium of the consumer would depend upon the change in his income or change in the price of one good, whereas the price of other good remains unchanged। अभी ऊपर हमने बजट लाइन में पढ़ा है, यही वाली बात पढ़ी है कि इनकम के चेंज होने से क्या इफेक्ट पड़ रहा है, और हमारे गुड्स की प्राइसेस चेंज होने से हमारा क्या असर पड़ रहा है। तो यही बात है, लेकिन ये थोड़ा डिफरेंट वे में है। इसके अंदर प्राइस गुड्स और वाई हम लोग नहीं देख रहे, इसमें नॉर्मल सुपीरियर इंफीरियर गुड्स को हम देख रहे हैं। ये सारी चीजें क्या होती हैं तो अभी हम आपको बताते हैं। अच्छा जी, तो इनकम फैक्टर्स हम लोग देख लेते हैं, इसकी एक्सप्लेनेशन है। इनकम इफेक्ट इज वन ऑफ द मोस्ट influential effect which affects consumer demand significantly। इनकम इफेक्ट क्या है, ओवरऑल हम लोग देखते हैं कि इनकम हमारी चेंज हो रही होती है तो हमारा ऊपर हमने देखा था कि हमारी इनकम चेंज हो रही है तो सबसे ज्यादा जो है वो अफेक्ट करती है कंज्यूमर की डिमांड पे। इनकम ज्यादा हुई तो डिमांड भी ज्यादा हो गई हमारी, इनकम कम हुई तो डिमांड भी कम हो गई। द क्वांटिटी डिमांड इनकम इफेक्ट्स द क्वांटिटी डिमांड as a change in the money income of the consumer, uh, while the price of the goods remain unchanged। तो इसके अंदर क्या हो रहा है कि इनकम अगर हमारी इंक्रीज और प्राइस ऑफ द गुड्स जो है वो अनचेंज रहे हैं तो उससे हमारी चीजों में क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो वो ऊपर अभी हमने देखा है, तो आप लोगों को ये वाली बात क्लियर हो रही होगी, आई एम श्योर। ठीक है, अच्छा जी, अब इसकी हम लोग देखते हैं इनकम अफेक्ट व्हेन बोथ गुड्स आर नॉर्मल और सुपीरियर गुड्स। तो जरा सा मैं आपको ये बता दूं कि नॉर्मल और सुपीरियर गुड्स क्या है। अच्छा जी, वैसे कनेक्टिविटी का इशू हो गया था जिसकी वजह से थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हो गया। तो यस, अब हम क्या बात कर रहे थे, हम लोग बात कर रहे थे इनकम अफेक्ट और नॉर्मल और सुपीरियर गुड्स क्या होते हैं। सबसे पहले तो फैक्ट से पहले आप लोगों को ये बता दूं कि नॉर्मल सुपीरियर गुड्स क्या होते हैं। तो नॉर्मल गुड्स जो होते हैं, जो नॉर्मली हमारी इनकम इंक्रीज हो तो उसके साथ साथ हमारी डिमांड भी इंक्रीज हो जाए, जैसे एक्सपेंसिव क्लॉथिंग हो गई, या फिर अच्छा खाना हो गया, या फैंसी क्लोथ्स हो गए। तो ये सारी चीजें हमारी क्या होती है, नॉर्मल गुड्स होती हैं, कि हमारी इनकम इंक्रीज हुई तो हम लोग फिर उनको ज्यादा यूज करना शुरू कर देते हैं। उसके बाद आते हैं इन्फीरियर गुड्स। इन्फीरियर गुड्स क्या होते हैं कि जब हमारी इनकम इंक्रीज हो तो हम उसे यूज करना छोड़ देते हैं, दैट इज कॉल्ड इन्फीरियर गुड्स। तो ये मैं कॉन्सेप्ट देने के लिए आप लोगों को बता रही हूँ। और सुपीरियर गुड्स क्या होते हैं, क्योंकि नाम से ही जाहिर है सुपीरियर। तो सुपीरियर गुड्स वो होते हैं जो जब किसी के पास कोई एक्स्ट्रा मनी हो, एक्स्ट्रा पैसे हो, आज जैसे सुपर रिच या एलीट क्लास जो होती है हमारे जो माशरे या सोसाइटी की, वो क्या करते हैं कि उनके पास एक्स्ट्रा पैसे होते हैं तो वो लोग
मतलब फरारी या इस टाइप की कार्स, या मतलब बहुत एक्सपेंसिव कार्स एंड बुगाटी और एंड व्हाटएवर, बहुत सारी ब्रांड्स हैं कार्स की। तो वो सारी वो परचेज करते हैं। ठीक है। तो जब उनके पास एक्स्ट्रा मनी होती है, जो कि बेसिक एंड उनकी जो एक्स्ट्रा सेटिस्फेक्शन है, उसके अलावा जो उनके पास एक्स्ट्रा इनकम होती है, वो यूटिलाइज करते हैं। दैट इज कॉल्ड सुपीरियर गुड्स, जो कि हमारी रीच से बाहर होते हैं। जब हमारे पास एक्स्ट्रा पैसे होते हैं तो हम वो परचेज कर सकते हैं। ठीक है। तो ये वाला कॉन्सेप्ट होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद हम देखते हैं इनकम इफेक्ट वन बोथ आर नॉर्मल एंड सुपीरियर गुड। अब नॉर्मल आपको जहन में रखिएगा कि व्हाट इज नॉर्मल गुड। जब आपकी इनकम इंक्रीज हुई तो आपने जो है वो उसे ज्यादा परचेज करना शुरू कर दिया। और या सुपीरियर क्या था, कि जब हमारी जो इनकम है, एक्स्ट्रा इनकम आना शुरू हो जाए, तो हम लोग फिर ऐसी चीजें परचेज करते हैं। तो हम लोग डायग्राम से देख लेते हैं कि ये हो क्या रहा है। हमने y एक्सिस पे लिया है गुड, y एक्सिस पे लिया है हमने गुड x, और हमने जो है वो क्यू आर और एस लोकेटेड जो है वो हम लोग देख रहे हैं कि 3 पॉइंट्स है हमारे आईसीएस के, 1, 2 and 3. The point AB shift to CD is shifted button line and his equilibrium moves from Q to R. It is normal goods. ठीक है। मैं एक्सप्लेनेशन साथ साथ पढ़ रही हूँ ताकि फिर आपको साथ साथ समझ आता रहे। तो क्या हो रहा है इधर कि ये पॉइंट ए बी से शिफ्ट जो कर रही है हमारी सी डी की तरफ, बजट लाइन या फिर हमारी प्राइस लाइन, तो वो क्यू टू आर की तरफ हमारा इक्विलिब्रियम मूव कर रहा है। और वो क्या हो रहा है, वो शो कर रहा है हमारी नॉर्मल गुड्स। ठीक है। अभी इसकी एग्जांपल भी मैं देती हूँ। देन व्हेन द बजट लाइन शिफ्ट्स टू ई एफ, ई एफ की तरफ हमारी बजट लाइन सी टू डी से ई एफ की तरफ चली गई, इट हैज न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट एस। तो ये हमारा नया इक्विलिब्रियम पॉइंट बना एस। इट हैज सुपीरियर गुड विद द मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन व्हाइल द प्राइस ऑफ द गुड्स रिमेन अनचेंज। अच्छा, इसके अंदर क्या हो रहा है, प्राइस ऑफ द गुड्स जो है वो रिमेन अनचेंज है। और आईसीसी जो है हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, या फिर हमारा कर्व है बजट लाइन, इसके अंदर जो है ये वाली लाइन है। अब इनकम हमारी इंक्रीज हुई है, हमारे क्या इफेक्ट्स हो रहे हैं, इनकम इंक्रीज हो रही है तो हमें क्या क्या इफेक्ट्स हमारे बन रहे हैं इसके अंदर। ठीक है। मतलब क्या हो रहा है, इनकम इनकम के बढ़ने या कम होने से हमारे ऊपर क्या इफेक्ट हो रहा है वो हम देख रहे हैं। ठीक है। तो ए टू बी हमारी फर्स्ट इनिशियल बजट लाइन होती है एज यूजुअल, और उसके अंदर हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट था क्यू। तो हमारा आईसी वन कर्व बन गया ये वाला। अच्छा, सेकंड क्या है हमारा, सी जो है, सी टू डी हमारा क्या है, हमारी इनकम बढ़ी तो हमारी नॉर्मल गुड्स हमारे यही शो कर रहे हैं, हमारी इनकम बढ़ गई। तो अब हम लोग जो है फैंसी क्लोथिंग और अच्छा हम लोग रेस्टोरेंट्स में खाना वाना खाएंगे और मजे करेंगे। ठीक है। तो हमारी इनकम बढ़ गई है, तो हम लोगों ने फिर नॉर्मल गुड्स की तरफ हम लोग चले गए। अब क्या हुआ, फिर हमारी इनकम और इंक्रीज जब हुई है ना, बजट लाइन हम देख रहे हैं ई टू एफ जो हमारी बजट लाइन है वो हमारी और इंक्रीज हुआ है। वो हमारी क्या शो करी है कि हम लोग सुपीरियर गुड्स की तरफ चले गए। मतलब नॉर्मल तो हमारा अब चल ही रहे, बल्कि सुपीरियर गुड्स की तरफ हम चले गए। जब बजट लाइन इंशाल्लाह, जब हम सब चार्टेड अकाउंटेंट्स या एसीसीए या वोटेवर आप लोग जो भी कर रहे हैं, जब आप लोग वो बन जाएंगे तो क्या होगा कि हमारी इनकम एक पहले हम लोग नॉर्मल गुड्स की तरफ जाएंगे, मतलब फैंसी क्लोथिंग, देन अच्छा खाना एंड 5 स्टार रेस्टोरेंट्स वगैरह। देन हमारी और इनकम इंक्रीज हुई तो हम लोग फिर इंशाल्लाह सुपीरियर गुड्स की तरफ चले जाएंगे। वो क्या होते हैं, मैंने अभी आपको बताया था कि एक्स्ट्रा इनकम से जो हम लोग अपनी गुड्स का परचेज करते हैं, लग्जरी आइटम्स, डायमंड रिंग्स और लग्जरियस कार्स एंड स्टफ। तो होपफुली ये वाली बात भी आपको क्लियर होगी। तो इसमें नया इक्विलिब्रियम पॉइंट हमारा क्रिएट हुआ। तो ये हमारी तीन जो है वो बजट लाइन बन गई, जिसमें इनकम से क्या नॉर्मल टू सुपीरियर गुड्स की तरफ हम जा रहे थे। इससे एक्सप्लेनेशन भी साथ साथ हो रहा था। तो अब हम नेक्स्ट चीज की तरफ चलते हैं। अब क्या हो रहा है, इनकम अफेक्ट और इन्फीरियर गुड्स। इन्फीरियर गुड्स हम मैंने अभी आपको ऊपर भी बताया था, दोबारा रिपीट कर रही हूँ कि इन्फीरियर गुड्स वो गुड्स होते हैं जो कि हम लोगों की इनकम इंक्रीज होने पे
हम उसको कम परचेज का मतलब हमारी लेस परचेजिंग हो जाती है। मतलब हम लोग कोई जैसे अगर हम नॉर्मल बात करें, हम पीसी की बात कर लेते हैं या लैपटॉप्स की बात कर लेते हैं, कि हमारी इनकम जब कम थी तो हम लोग लो एंड या फिर डेल या इस टाइप के हम लोग जो है वो नॉर्मली या पीसी यूज कर रहे थे, ठीक है। लेकिन जैसे हमारी इनकम इंक्रीज हुई है, तो बजाय हम लोगों की इंफीरियर गुड्स की डिमांड नहीं बढ़ी, हमारी इनकम इंक्रीज हुई, तो हम लोग ये नहीं करेंगे कि हम लोग कोई और सा पीसी ले लें, मतलब इसी ब्रांड के अंदर पीसी ले लें। हम क्या करेंगे कि हम एप्पल का ये मैकबुक जिसे कहते हैं हम लोग, तो वो हम ले लेंगे। तो हम लोगों का मतलब हम इस चीज़ को लेस परचेजिंग हो गई इसकी, नेगेटिव मतलब हम लोगों ने इसको कम परचेज करना शुरू कर दिया जैसे इनकम हमारी इंक्रीज हुई। तो दैट इज कॉल्ड इंफीरियर गुड्स। अब इंशाल्लाह आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा, आई एम श्योर। ठीक है, तो यही इसकी डेफिनेशन ऊपर लिखी है। अभी हम ये रहने देते हैं, इनकम इफेक्ट एंड इंफीरियर गुड्स। तो अब ये देख लेते हैं कि क्या हो रहा है इसके अंदर। व्हेन द इनकम इफेक्ट ऑन कंजम्पशन ऑफ द गुड इज नेगेटिव, द गुड इज टू बी इंफीरियर, एंड व्हेन द इनकम ऑफ द कंज्यूमर इंक्रीजेस रिप्लेसेस सुपीरियर गुड्स या नॉर्मल गुड्स। ठीक है, ये वाला कॉन्सेप्ट हमने पढ़ लिया। इनकम इफेक्ट इन केस गुड एक्स इज एन इंफीरियर गुड। अब ये हमारी जो है इंफीरियर गुड है। बड़ा मजे का हमारा कॉन्सेप्ट चल रहा है, तो होपफुली आपको भी मजा आ रहा होगा। अब क्या हो रहा है इधर, आईसीसी इज रिप्रेजेंटिंग गुड एक्स विच हैज बीन टेकन एन इंफीरियर गुड। ठीक है जी, आईसीसी हमारा जो है वो इंफीरियर गुड है। वी सी दैट इनकम कंजम्पशन कर्व बीइंग टू बेंड टुवर्ड्स ओ वाई एक्सिस, ओ वाई की तरफ हमारा ओ एंड फाई। ठीक है, ये हमारा जो ओरिजिन कहते हैं हम इसको, ओ हमारा हमेशा से ये ओरिजिन रहा है। 0 पॉइंट भी होता है यहाँ, ओरिजिन भी कहते हैं। तो ओ एन वाई जो है हमारा, ओ एन वाई से लेके वाई तक हमारा आईसीसी कर्व है, ऑन विच वी मेजर गुड वाई, शोइंग दैट after a certain point as income rises, less the good let good x buys, sorry टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, less of the good X is bought. The slope of ICC reflects that the goods which is bought less with an increase in income is inferior goods. तो क्या हो रहा है कि आईसीसी रिफ्लेक्ट कर रहा था गुड विच इज बॉट लेस विद एन इंक्रीज इन इनकम इज इन इंफीरियर गुड्स। तो हमारा आईसीसी का स्लोप कहाँ जा रहा है, यूं करके उस ओरिजिन से लेके वाई एक्सिस की तरफ मुड़ गया, बजाय इसके के हमारा सीधी जैसे ऊपर वाले इसके अंदर हो रहा था इस तरह का बनने के। तो ये मैं अभी थोड़ा हैंडमेड है, तो हो सकता है आप लोगों को थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही हो, तो मैं आप लोगों को क्लास के बाद फिर देखेंगे कि रफली या फिर अपने जो है बना के आपको पिक्चर्स वगैरह भेज दूंगी अगर आप लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि मैनुअली मैंने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के ही चीज़ें यूज़ करके बनाया है। ठीक है, तो एक हमारा क्या हुआ, गुड एक्स जो थी हमारी इंफीरियर गुड थी, तो हम हमारी इनकम जैसे ए टू बी इनिशियल गुड थी, ए टू बी से हमारी सी टू डी हुई। ठीक है, और उसके बाद जैसे इनकम इंक्रीज हुई तो हम लोगों ने इंफीरियर गुड्स कम परचेज करने शुरू कर दिए। ठीक है, और हमारा कर्व जो है वो, ये कर्व देख रहे होंगे, यहाँ से ऊपर 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 और फिर यहाँ चला गया। मतलब हम लोग हमने यही सोचा हुआ था कि जैसे ही हमारी इनकम इंक्रीज होगी, जैसे हम नॉर्मली हम लोग सैमसंग या बहुत सारी ब्रांड्स हैं, हवावे या हमारे रियलमी या फिर इस टाइप की हम लोग जो है वो मोबाइल फोन्स यूज कर रहे होते हैं। लेकिन हमने सोचा हुआ होता है जैसे ही हमारी इनकम इंक्रीज होगी तो हम आईफोन लेंगे, क्योंकि वो बहुत बड़ा ब्रांड है। तो उससे क्या हो रहा था कि हम लोग जैसे ही हमारी इनकम इंक्रीज है, हमने बोला अब हम इसको नहीं परचेज करेंगे। तो हमने क्या किया, हमारी जो आईसीसी कर्व है वो देख रहे हैं आप, ऊपर डिक्रीज होना शुरू हो गया, लेस हमने ये इस चीज को कम परचेज करने शुरू कर दिया। वी स्टार्ट बाइंग दिस पर्टिकुलर गुड एक्स लेस। वाई, क्योंकि हम लोगों ने ये क्योंकि एक इन्फीरियर गुड थी इसलिए, एज यू ऑब्वियसली हम लोग फिर इसको
कम बाय करेंगे। तो यहाँ आप लोग देख रहे होंगे कि तो ई टू बी जो है हमारी इनकम, ये हमारे स्लोप्स है इनकम के, ये जो स्ट्रेट लाइंस है हमारी इनकम है, ये इंक्रीज हो रही है। और फिर हमारी आईसीसी कर्व है, जिससे हमारा ये शो करे कि इन्फीरियर गुड से अगर अगर गुड एक्स हमारा इन्फीरियर गुड होगा तो किस तरह से हम इसको करेंगे। तो आज का जो हमारा लास्ट जो हम इसकी लास्ट बट नॉट लीस्ट जो हमारी इसका एक और इफेक्ट है वो हम देख लेते हैं, देन हम अपनी क्लास वाइंड अप करेंगे। तो वो क्या है, अफेक्ट इन केस ऑफ गुड वाई इज एन इंफीरियर गुड। अब हमारी इंफीरियर गुड गुड वाई है, एक्स नहीं है। तो फिर क्या होता है, इनकम इनकम इंस्टेड ऑफ गुड एक्स वाई इज inferior good, then the income consumption ICC will slope towards x axis, O से x की तरफ जाएगा, sloping positively towards good x but negatively towards y. It shows that the consumer buying more of goods x would increase in income but less of good y because of his him good y is an inferior good। तो inferior good थी good y, इसकी वजह से क्या हो रहा है कि हम लोगों ने गुड एक्स जो है, सॉरी, ज्यादा परचेज करना शुरू कर दिया। यहाँ सॉरी मैं मेंशन करना भूल गई हूँ। तो आप लोग इसको देख लीजिएगा, यहाँ पे गुड एक्स है जो कि हमारी एक नॉर्मल गुड हो सकती है सुपीरियर। तो हम लोगों की जब गुड वाई इंफीरियर गुड थी, तो जैसे ही इनकम इंक्रीज हुई ए बी से ई एफ की तरफ गई तो नया इक्विलिब्रियम पॉइंट बना। देन हमारा जो है वो हमने गुड बाय कम बाय करना शुरू कर दी, और ये फिर स्लोपिंग जो है वो नेगेटिव टू द वाई है, मतलब वाई को हम कम परचेज करेंगे और एक्स को ज़्यादा परचेज करेंगे। तो ये रियल लाइफ इम्प्लीमेंट, मतलब हम लोगों की जो रियल लाइफ में हमारी चीज़ें हो रही होती हैं माइक्रो के अंदर, वही सारी चीजें हम लोग एक्सपेक्ट और सारी चीजें देखते हैं कि क्या क्या जो हमारे रियल लाइफ में हो रहा है वो किस तरह से हम लोग डायग्राम वगैरह एंड शेड्यूल बना के देखते हैं। तो ये बड़ी मज़े की होती है। इकोनॉमिक्स हमेशा से मेरा फेवरेट सब्जेक्ट रहा है, क्योंकि इसके अंदर मतलब कॉन्सेप्ट जो होते हैं वो रियल लाइफ को देखते हुए होते हैं। तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती कि हम ये वाला कॉन्सेप्ट किस तरह लें। तो होपफुली ये वाला भी आपको कॉन्सेप्ट इजीली समझ आया होगा और क्लियर होगा, और जो भी क्यूरी वगैरह है वो आप लोग अपनी कमेंट्स के अंदर लिख सकते हैं। और अगर आप लोगों को नोट्स वगैरह चाहिए, या आप लोग चाहते हैं कि हम नोट्स से भी यूज़ करके पढ़ें, तो आप लोग मुझसे परचेज़ कर सकते हैं, बड़ी मिनिमल सी फीस है। और इसके अलावा अ, अगर आप लोगों को कोई और नया टॉपिक है और आप मैं कोई मिस कर दिया है, तो वो भी आप लोग कमेंट सेक्शन में या फिर अभी क्लास के बाद मुझे बता सकते हैं। तो फिर मैं वो वाले टॉपिक को इंशाल्लाह उसकी वीडियो बना के यूट्यूब वगैरह पे भी डालूंगी, और उस पर भी अपनी जूम पे भी लाइव क्लास इंशाल्लाह लूंगी। तो आज का हमारी क्लास यहीं तक थी, दो टॉपिक्स थे, बड़े मज़े मज़े के। होपफुली आपने एंजॉय किया होगी क्लास, और मज़ा आया होगा। तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास के अंदर। जब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। डी के स्टडी हब से आपको अल्लाह हाफिज़।